दोस्तों स्वागत है आपका वेदरिंग वीडियो की एक्सप्लेनेशन के पार्ट 2 में, जिसमें हम कहानी और अंत में कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरीज एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने ये मूवी देखी हुई है और आप बस सिर्फ इसकी एंडिंग समझने और इसकी थ्योरीज जानने आए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प दे रखे हैं, आप डायरेक्ट उस पोर्शन पर वीडियो स्किप कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक ना मूवी देखी हुई है और ना ही हमारी इस एनिमे की पार्ट 1 वाली वीडियो, तो फटाफट से पहले आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख लें, नहीं तो आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। वेदरिंग वीडियो के पार्ट 1 के लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए अपनी इंट्रोडक्शन देके वेदरिंग वीडियो की एक्सप्लेनेशन के पार्ट 2 का शुभारंभ करते हैं। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दिस इज मी अनुराग एंड यू आर वाचिंग एनिमे लॉफ्ट। कहानी में आगे हम देखते हैं कि हिना स्माइल करते हुए होडाका को कहती है कि वो क्या देख रहा है, जिस पर होडाका गुस्से से कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं देख रहा था। इसके बाद वो रोने लगता है और हिना को कहता है कि वो सिर्फ उसे देख रहा था। इसके बाद हिना कहती है कि वो जितना सनशाइन के लिए प्रे करती है वो उतना ही गायब होती जाती है। साथ ही वो कहती है कि वो खुद को सेक्रीफाइस करके ये वेदर नॉर्मल करा देगी, तो होडाका प्लीज उसके बाद नागी का ख्याल रखे। होडाका हिना को कहता है कि हिना कहीं नहीं जा रही, वो हमेशा साथ रहेंगे। होडाका हिना को रिंग पहनाता है और कहता है कि हिना को सनशाइन गर्ल बनने की कोई जरूरत नहीं है, वो जॉब ढूंढेगा, हिना और नागी का ख्याल वो रखेगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। तभी हिना रोते हुए होडाका को हग करती है और होडाका भी उसे कस के हग करके रोने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम होडाका का एक सपना देखते हैं जहाँ वो अपने आइलैंड में अपने टाउन में था। वहाँ बारिश हो रही थी और वो धूप का पीछा कर रहा था। जितना वो धूप की तरफ जाता उतना ही वो धूप उससे दूर हो जाती। ऐसा करते करते वो आइलैंड के डेड एंड में पहुंच गया और तब उसने डिसाइड किया कि वो उस आइलैंड से बाहर उस लाइट में जाएगा और उस लाइट के किनारे पर उसे हिना मिली। शी वॉज होप ऑफ लाइट फॉर होडाका। इसके बाद हम देखते हैं कि हिना होडाका को देख के मन में कहती है कि होडाका ने उसे जीने की वजह दी। हिना को सनशाइन गर्ल बनने में मजा आता था, उसे लोगों को खुश करना अच्छा लगता था। वो मन में होडाका को कहती है कि प्लीज मत रोना। और इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ होडाका की नींद एक बुरा सपना देख के टूटती है। होडाका देखता है कि हिना वहाँ नहीं होती। वो घबराता हुआ सब जगह हिना को ढूंढता है और उसे हिना कहीं नहीं मिलती। वो नागी को कहता है कि हिना गायब हो गई है और नागी बताता है कि उसने एक सपना देखा जहाँ हिना ने श्राइन में प्रे किया कि वेदर पहले की तरह नॉर्मल हो जाए और फिर वो आसमान में कहीं गायब हो गई। शायद होडाका ने भी यही सपना देखा था, यानी कि दोस्तों हिना सच में गायब हो गई थी। उसका बर्थडे वाला दिन ही उसका इस दुनिया में आखिरी दिन था। वैसे बर्थडे से याद आया, आप लोगों को एक बात बताऊं, आज 25 जुलाई है और आज मेरा भी हैप्पी वाला बर्थडे है। वीडियो शायद आने में और लेट हो सकती थी, पर मैंने जल्दी जल्दी इसका एडिटिंग प्रोसेस करके इसे अपलोड करने का ट्राई किया ताकि मेरे बर्थडे वाले दिन मेरी प्यारी एनिमे लॉफ्ट आर्मी मेरे साथ कनेक्ट कर सके। सो या वर्चुअली ही सही, इस वीडियो के सहारे कुछ पल के लिए हम और आप कनेक्टेड तो हैं। सो दिस मेक्स मी हैप्पी। चलो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नागी और होडाका सदमे में ही होते हैं कि तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और नागी और होडाका को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिना को होश आता है और वो किसी अनजान जगह पर होती है जहाँ चारों तरफ हवा में वही अजीब सी मछलियाँ तैर रही होती है। वो होडाका की दी गई रिंग देख के उसे याद करती है और अचानक वो रियलाइज करती है कि उसकी पूरी बॉडी तो जैसे पूरी तरह पानी की बनी हुई है। उसकी उंगली से वो रिंग अपने आप आर पार हो जाती है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है पर वो रिंग उसके हाथ से भी आर पार ऐसे निकल जाती है जैसे वो रिंग पानी से गुजरी हो। और हम देखते हैं कि हिना ऊपर आसमान में किसी बादल में होती है जहाँ अपना ही एक अलग इकोसिस्टम था। इधर होडाका देखता है कि पूरी टोक्यो सिटी में तो बारिश रुक गई होती है और सिर्फ एक ही दिन में वेदर में इतना चेंज आ गया होता है। सभी लोग धूप को देख के बहुत खुश हो रहे होते हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग बातें कर रहे थे कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है और साथ ही इवन कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ये सब सनशाइन गर्ल की वजह से हुआ है। उन सब ने भी वही सपना देखा था जो नागी और होडाका ने देखा था। तभी होडाका देखता है कि दूर ऊपर आसमान से कुछ शाइनी सा नीचे गिर रहा है और उसके नीचे गिरते ही उसे उठाने पर होडाका शॉक रह जाता है क्योंकि वो वही हिना की रिंग थी। होडाका को फाइनली समझ आने लग जाता है कि हिना ने सच में खुद को सेक्रीफाइस कर दिया है पर वो अभी भी कहीं ना कहीं ऊपर आसमान में मौजूद है। ये रियलाइज कर वो लिटरली पागल हो जाता है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर्स होडाका को कार में पूछते हैं कि उसके साथ पिछले कल एक 15 साल की लड़की भी थी जिसका नाम हिना था, क्या उसे पता है कि वो कहाँ है? इस पर होडाका उन ऑफिसर्स को कहता है पर हिना तो 15 की नहीं बल्कि 18 की है। इस पर वो ऑफिसर्स उसे कहते हैं कि हिना सबको झूठ बोला करती थी कि वो 18 की है, ऐसा इसलिए ताकि उसे आसानी से जॉब मिल पाए, पर हकीकत तो ये है कि वो सिर्फ 15 साल की है। ये सुनकर होडाका रोते हुए कहता है कि इसका मतलब वो हिना से बड़ा था। वो पुलिस ऑफिसर्स को फ्रस्ट्रेशन में रोते हुए बताता है कि हिना ने इस वेदर के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। सब बस इस वेदर से खुश हैं, पर किसी को ये नहीं पता कि इसके पीछे किसी ने अपनी जान खो दी। होडाका की बातें सुनकर वो ऑफिसर्स कहते हैं कि लगता है कि ये पागल हो गया है, इसे किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। साथ ही हम देखते हैं कि मिस्टर सुगा बाहर साफ वेदर देख के मन में सोचते हैं क्या उनका सपना इसका मतलब सच था? क्या हिना ने सचमुच में खुद को सैक्रिफाइस कर दिया? उधर हम देखते हैं कि होडाका किसी तरह से पुलिस स्टेशन से भाग जाता है। थोड़ी
थोड़ी दूर भागने के बाद उसे एक जगह रास्ते में नात्सुमी मिलती है। वो नात्सुमी को बताता है कि वो श्राइन जा रहा है, वो किसी भी हालत में हीना को वापस लेके आएगा। नात्सुमी उसकी मदद करते हुए उसे लिफ्ट देती है और भैया पुलिस से बचकर अपनी स्कूटी ऐसे भगाती है जैसे कतई धूम मूवी वाली जॉन अब्राहम हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नागी पुलिस की कस्टडी में होता है, जहाँ कब से उसकी कई फीमेल फ्रेंड्स उसे लगातार एक के बाद एक मिलने आ रही होती है। उसकी पॉपुलैरिटी देख के वहाँ के ऑफिसर्स भी हैरान रह जाते हैं। नागी एक लेडी ऑफिसर की निगरानी में था। वो लेडी उनकी बातें सुन रही होती है, जहाँ नागी की एक फीमेल फ्रेंड नागी को कह रही होती है कि जब से उसने सुना है कि पुलिस वालों ने नागी को पकड़ लिया है तब से उसकी धड़कनें थम सी गई है। आगे वो लड़की कहती है कि नागी अगर चाहे तो वो उसकी चेस्ट पे हाथ रख के चेक भी कर सकता है। ये सुनकर वो लेडी ऑफिसर दंग रह जाती है। दूसरी लड़की उसकी चेस्ट पे हाथ रख के कहती है कि हाँ ये सही कह रही है, इसकी धड़कनें तो सच में बंद है। पर पता नहीं क्यों वो लड़की एक दूसरी लड़की के यहाँ टच करने पर एकदम से लाल सी हो जाती है। पर अगर नागी ऐसा करता तो वो कंफर्टेबल थी, जबकि नागी तो एक लड़का है। ऐसा क्यों, ये आपको अभी थोड़ी देर में खुद पता चल जाएगा। वो लड़की लेडी ऑफिसर को कहती है कि उसे सुसु करने जाना है। लेडी ऑफिसर उसे वॉशरूम ले जाती है और इधर हम देखते हैं कि दूसरी लड़की नहीं बल्कि लड़का होता है जो लड़की का गेटअप करके यहाँ आया था। इसीलिए तो वो दूसरी लड़की उसके चेस्ट पे टच करने पर लाल हो गई थी, क्योंकि इस लौंडे ने तो मौके का फायदा उठाते हुए छक्का मार दिया। इसके बाद वो दोनों आपस में जगह बदलते हैं और नागी लड़की बन के बैठ जाता है और वो दूसरा लड़का नागी बनकर। इसके बाद नागी बड़ा ही इजीली यहाँ से बाहर निकल जाता है। नागी मेहता स्कैम 1992। साथ ही हम देखते हैं कि मिस्टर सुगा के घर होडाका से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस आई होती है। वो ऑफिसर मिस्टर सुगा को कहता है कि होडाका हिना को ढूंढने पुलिस स्टेशन से भाग गया। ये लड़का एक लड़की के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगा। और हम देखते हैं कि मिस्टर सुगा अपने रिंग को पकड़ते हैं और पता नहीं क्यों उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नात्सुमी का स्कूटर एक जगह पानी में फंस जाता है और यहाँ से आगे होडाका फिर अकेले पैदल भागता है। होडाका भागता है और बिना रुके बहुत देर तक भागता ही रहता है। हिना और अपनी मेमोरीज याद करने लगता है और खुद को कोस रहा होता है कि उसी की वजह से हिना ने सनशाइन गर्ल का बिजनेस शुरू किया था। फाइनली वो कुछ देर बाद बिल्डिंग में पहुंच ही जाता है। श्राइन में जाने की सीढ़ियों का रास्ता बंद हो चुका था, तो वो कहीं और जगह से जुगाड़ करके ऊपर जाने का सोचता है। तभी वहाँ पर मिस्टर सुगा आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वो उसे समझाते हैं कि वो पुलिस से भागकर बस अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, पर होडाका उनकी एक नहीं सुनता और एकदम हड़बड़ाते हुए कहता है कि वो किसी तरह वहाँ ऊपर जाएगा, उसे हिना को वापस लाना है। मिस्टर सुगा उसे कहते हैं कि वहाँ तक पहुँचना बहुत डेंजरस है और वैसे भी हिना वहाँ नहीं है। होडाका एकदम पागलों जैसा बिहेव कर रहा होता है और वहीं जाने की जिद लगाए रखता है। ये देखकर मिस्टर सुगा उसे थप्पड़ मार देते हैं और उससे कहते हैं कि वो हकीकत को स्वीकार कर ले, वो अपनी मुसीबतों से नहीं भाग सकता, वो सरेंडर कर दे, पुलिस वाले उसे कुछ नहीं करेंगे और उसे वापस उसके टाउन भेज देंगे। होडाका उनका हाथ काटता है और उसे नीचे उसकी वहाँ फेंकी हुई गन दिखती है। वो गन उठाता है और मिस्टर सुगा पे पॉइंट कर देता है और कहता है कि प्लीज वो उसे हिना के पास जाने दें, और वो एक बुलेट हवा में ऊपर फायर करता है। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और होडाका को कहते हैं कि वो गन नीचे फेंक दे, नहीं तो वो उसे शूट कर देंगे। मिस्टर सुगा पुलिस ऑफिसर्स को कह रहे होते हैं कि वो सब होडाका को शूट ना करे, ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, और वो होडाका को कहते हैं कि होडाका गन नीचे रख दे, पर होडाका उल्टा मिस्टर सुगा पे ही गन पॉइंट कर देता है और उन्हें कहता है कि वो उनके बीच क्यों आ रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, प्लीज उसे बस हिना चाहिए। वो गन नीचे फेंक देता है और श्राइन की तरफ भागने लग जाता है, पर एक पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेता है। होडाका की बातें सुनकर और उसका हाल देख के अब न जाने मिस्टर सुगा को भी क्या हो गया था, और वो पुलिस वालों को गुस्से से कहते हैं कि वो होडाका से दूर हट जाए, और वो उन्हें होडाका के ऊपर से धक्का दे देते हैं और होडाका को आगे जाने को बोलते हैं। होडाका आगे भागता है, तभी उसके रास्ते में सामने वो ओल्ड पुलिस ऑफिसर आ जाता है और उसी वक्त कहीं से वहाँ पर नागी भी आ जाता है और वो उस ऑफिसर को गिरा देता है और होडाका को रोते हुए कहता है कि होडाका उसकी बहन उसे वापस लाके दे। होडाका जैसे तैसे नीचे गिरने से बचते बचते किसी तरह श्राइन पहुंच ही जाता है और प्रे करते करते श्राइन का गेट क्रॉस कर लेता है और अगले पल वो आसमान में होता है। वो आसमान में बड़ी ही तेजी से नीचे बादल की ओर गिर रहा होता है और अपने सामने एक अलग ही खौफनाक नजारा देखता है, जहाँ बहुत बड़ी पानी की बनी हुई मछलियाँ आसमान में तैर रही थी। हिना अपने उसी बादल में सो रही होती है और उसे होडाका की आवाज आती है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है और वो देखती है कि वहाँ पे तो होडाका होता है। कुछ मछलियाँ होडाका को हिना से दूर कर रही होती है। होडाका हिना को अपना हाथ देता है और हिना बादल से जंप करके होडाका का हाथ पकड़ लेती है और इसके बाद वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। हिना होडाका को कहती है कि अगर वो वापस आ जाएगी तो वेदर फिर से वैसे का वैसा हो जाएगा, जिस पर होडाका कहता है कि उसे इसकी परवाह नहीं, अब हिना को सनशाइन गर्ल बनने की कोई जरूरत नहीं है। होडाका हिना को कहता है कि इस बार अपने लिए प्रे करो, और हिना और होडाका दोनों प्रे करते हैं और हम देखते हैं कि अचानक टोक्यो सिटी में मौसम खराब हो जाता है और वहाँ बहुत भयंकर बारिश होने लगती है और हम देखते हैं कि होडाका और हिना श्राइन में बेहोश पड़े होते हैं। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में होडाका की आवाज आती है कि उस दिन के बाद टोक्यो सिटी में कभी बारिश रुकी ही नहीं और समय के साथ साथ पूरी टोक्यो सिटी पानी में डूब गई। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब बटन दबाकर लाल से जरूर ग्रे कर दो और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसी अलग अलग तरह की एनीमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस हिंदी में लेके आते रहते हैं।
इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ होडाका अपने टाउन में अपने हाई स्कूल में था और फाइनली आज के दिन वो ग्रेजुएट हो गया। वो अपने इन 3 सालों में बस इसी दिन का वेट कर रहा था कि कब वो ग्रेजुएट होगा और कब वो टोक्यो शिफ्ट होकर फिर से हिना से मिलेगा। यानी कि 3 साल पहले उस दिन के बाद वहाँ से पुलिस वाले होडाका को वापस उसके पेरेंट्स के पास उसके होम टाउन ले गए होंगे और होडाका ने 3 साल का एक एक दिन बस इसी आस में गिन गिन के गुजारे कि जल्दी से जल्दी वो ग्रेजुएट हो जाए और फिर वो फटाफट से फिर से हिना के पास चला जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि होडाका टोक्यो सिटी जाता है जहाँ का नजारा ही अलग था। वहाँ सब कुछ डूब चुका था और लोग वहाँ ऐसे ही जी रहे थे। होडाका मिस्टर सुगा से मिलने की एंड प्लानिंग्स में जाता है और हम देखते हैं कि मिस्टर सुगा का ऑफिस इन 3 सालों में अब ठीक ही बड़ा हो गया होता है और साथ ही उसने अपने अंडर 2 फुल टाइम वर्कर्स भी रखे हुए होते हैं। मिस्टर सुगा होडाका को कहते हैं कि टोक्यो की ये हालत उसकी वजह से नहीं हुई है, तो वो कभी भी ऐसा ना सोचे, ये दुनिया क्रेजी है और हमेशा ही रहेगी। इसके बाद वो उसे अपनी डॉटर और नागी की फोटो दिखाते हैं। वो दोनों ठीक ठाक ही बड़े हो गए होते हैं और बाय द वे होडाका की कैट भी। होडाका मिस्टर सुगा को बताता है कि उसने इन 3 सालों में एक बार भी हिना से बात नहीं की है क्योंकि ना ही उसके पास सेलफोन था और ना ही हिना का नंबर। तो अब वो उससे इतने टाइम बाद मिलने जा रहा है तो वो बहुत नर्वस है। इसके बाद हम देखते हैं कि होडाका एक रास्ते से जा रहा होता है, तभी उससे अपने सामने हिना दिखती है। हिना को देख के होडाका की आंख में आंसू आ जाते हैं। होडाका स्माइल करते हुए मन में कहता है कि लोग गलत कहते हैं, ये सब मेरी एक चॉइस की वजह से हुआ है। मैंने हिना को चूज किया, मैंने ही इस दुनिया को चूज किया और मैंने ही इस दुनिया में हिना के साथ जीना चूज किया। और इसके बाद वो हिना को पुकारता है। उसकी आवाज सुन के हिना एकदम शॉक हो जाती है और उसे देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हैं और एक दूसरे को कस के हग करते हैं और इसी के साथ हमारी ये प्यारी और अनोखी लव स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। पर रुको, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है क्योंकि अभी बहुत सी डीप बातें रह गई है जो मुझे क्लियर करना और आपको जानना बेहद जरूरी है, नहीं तो आप बहुत सी बातें मिस कर जाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो आप लोगों के दिमाग में यही आ रहा होगा कि आखिर ताकी और मित्सुआ यहाँ क्या कर रहे थे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इस कहानी की स्टार्टिंग में ही बताया था कि योर नेम मूवी के राइटर और वेदरिंग वीडियो के राइटर एक ही हैं। दोनों की कहानी क्योंकि माकोतो शिनकाई ने ही लिखी है तो जाहिर सी बात है कि इनकी किसी एक एनिमे मूवी का कैरेक्टर आपको दूसरी एनिमे मूवी में देखने को मिल सकता है। एक्चुअली माकोतो शिनकाई एक अपना यूनिवर्स बना रहे हैं जहाँ वो अपनी एक मूवी के कैरेक्टर्स का कैमियो दूसरी मूवी में दे देते हैं। सो यही छोटी से छोटी चीजें हम और आप जैसी ऑडियंस को बहुत ज्यादा खुश कर देती है। चाहे ताकी और मित्सुआ का इस मूवी में कुछ खास रोल नहीं था, चाहे उनका बस कुछ पल का कैमियो ही था, पर फिर भी हमें उन्हें फिर से यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा। बाय द वे, इस तरह की चीजें आपको माकोतो शिनकाई की और भी मूवीज में देखने को मिलेगी। सो हम आने वाले समय में इनकी और भी एनिमे मूवीज जरूर एक्सप्लेन करेंगे। तो ये तो रियल लाइफ पर्सपेक्टिव था ताकी और मित्सुआ का इस मूवी में होने का। अब थोड़ा स्टोरी पर्सपेक्टिव से समझते हैं। आपको याद तो होगा ही कि और ने मूवी में ताकी और मित्सुआ एक दूसरे को भूल जाते हैं और अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। वो दोनों बस इसी एहसास के साथ जी रहे होते हैं जैसे वो किसी को भूल गए हों। याद है ना, उन दोनों के समय के बीच में 3 साल का डिफरेंस था। तो वीडियो के एंड में फाइनली 5 साल बाद वाला ताकी और 8 साल बाद वाली मित्सुआ आपस में मिल पाए थे। तो बस यहाँ वेदरिंग वीडियो मूवी में जिस समय ताकी और मित्सुआ दिखाए गए हैं वो समय उन दोनों के मिलने से थोड़ा पहले का समय है। इस समय दोनों ताकी और मित्सुआ टोक्यो में अपनी अपनी जिंदगी में बिजी थे। ताकी अपने ग्रैंडफादर के ओपन वाले दिन अपनी ग्रैंडमदर के घर आया था। जी हाँ, ये वही समय है जहाँ ताकी जॉब की तलाश में दर दर भटक रहा था। और इस कहानी से हमें ये पता चला कि उस दौरान मित्सुआ एक रिंग शॉप में काम कर रही थी। योर नेम मूवी के इसी समय के बीच दूसरी तरफ वेदरिंग वीडियो की कहानी भी घटित हो रही थी। तो अब आपको फाइनली समझ आ ही गया होगा कि ताकी और मित्सुआ इस एनिमे में क्या कर रहे थे। पर इस मूवी में एक ग्लिच है। वेदरिंग वीडियो में हमने हिना और होडाका के बिछड़ने के 3 साल बाद देखा कि पूरी की पूरी टोक्यो सिटी पानी में डूब गई होती है, पर ऐसा कुछ भी हमें योर नेम मूवी के एंड में देखने को नहीं मिला था। योर नेम मूवी में टोक्यो सिटी नहीं डूबी थी। इसकी जस्टिफिकेशन देते हुए माकोतो शिनकाई ने कहा था कि वो मूवीज को आपस में कनेक्ट करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते। वो बस कैरेक्टर्स का एक मूवी से दूसरी मूवी में कैमियो दे देते हैं। वो चाहते हैं ऑडियंस उनकी मूवी की स्टोरी लाइन को अलग अलग ही देखें। ओके, तो अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी के बारे में बात करते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मिस्टर सुगा की वाइफ भी एक वेदर मेडन थी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी से रिलेटेड एक ऐसी थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग उनकी वाइफ भी एक सनशाइन गर्ल थी और उनकी वाइफ ने भी एक दिन खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था। एक्चुअली हमें नात्सुमे की बातों से पता चला था कि मिस्टर सुगा की वाइफ की डेथ एक एक्सीडेंट में हुई थी, पर हमें कभी भी ये क्लियर नहीं किया गया कि किस एक्सीडेंट में, जो कि इस पॉसिबिलिटी को राइज करता है कि क्या पता मिस्टर सुगा की वाइफ की डेथ नहीं बल्कि वो हिना की तरह गायब हो गई हो। और इस चीज का सिग्निफिकेंस हमें पूरी मूवी में मिस्टर सुगा के बिहेवियर से कई बार देखने को मिला। जैसे मिस्टर सुगा का होडाका को उसका सबसे पहला आर्टिकल सनशाइन गर्ल देना, शायद मिस्टर सुगा सनशाइन गर्ल के बारे में और डेप्थ में जानना चाहते थे। दूसरा, नात्सुमी का ये कहना कि होडाका और मिस्टर सुगा एक जैसे ही हैं, तो जो कुछ होडाका के साथ हो रहा था वो सब मिस्टर सुगा के साथ भी एक समय में हो चुका हो। तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, मिस्टर सुगा का बार बार पूरी मूवी के बीच बीच में अपने रिंग टच करते रहना। शायद उनकी वाइफ भी एक दिन एक्सेस स्प्रे करने की वजह से गायब हो गई हो और जैसे हिना की रिंग उसके हाथ से स्लिप होकर नीचे होडाका को मिली थी, ठीक वैसे ही मिस्टर सुगा की वाइफ की रिंग भी उनके हाथ से स्लिप होकर नीचे मिस्टर सुगा को मिली हो और तब से वो रिंग उन्होंने पहन ली। और जब भी उन्हें अपनी वाइफ की याद आती थी तो वो उस रिंग को टच करते थे और हमने देखा कि ज्यादातर वो अपनी रिंग को तभी टच करते
थे जब वेदर मिडन से रिलेटेड बातें हो रही होती थी। चौथा पॉइंट, मिस्टर सुगा का नात्सुमी को कहना कि हिना के सेक्रीफाइस से सबका भला ही होगा, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और ऐसा कहती बार भी उन्होंने अपनी रिंग पकड़ी थी, शायद उनकी वाइफ ने भी दूसरों की खुशी के लिए खुद को सेक्रीफाइस करके बारिश करवाई हो। और पांचवा और आखिरी पॉइंट, मिस्टर सुगा का होडाका को श्राइन जाने से रोकना और उसे थप्पड़ मारना। एक्चुअली मिस्टर सुगा ने भी अपने प्यार को खोने का दर्द सहा था, तो वो अच्छे से समझ सकते थे कि होडाका किस दर्द से गुजर रहा होगा। वो चाहते थे कि होडाका उनकी तरह अपनी प्यार की यादों में पड़ के अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे और मूव ऑन कर ले, क्योंकि अभी उसके पास पूरी जिंदगी जीने को है। पर होडाका का इतना कॉन्फिडेंस देखने पर कि वो किसी भी हालत में हिना को वापस ला लेगा, मिस्टर सुगा भी हैरान हो गए होंगे कि क्या ऐसा सच में पॉसिबल है, क्या वो हिना को सच में वापस ला सकता है। तो उन्होंने उस पर विश्वास किया और उसे फाइनली श्राइन जाने दिया। तो ये तो हो गई मिस्टर सुगा की वाइफ की सनशाइन गर्ल होने की थ्योरी। पर एक थ्योरी ये भी है कि मिस्टर सुगा की वाइफ एक्चुअली में सनशाइन गर्ल नहीं बल्कि रेन गर्ल थी। आप लोगों को याद तो होगा ही कि उस बूढ़े आदमी ने बताया था कि वेदर मेडन दो तरह की होती है, एक वो जो बारिश ला सकती है और एक वो जो धूप ला सकती है। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मिस्टर सुगा की वाइफ एक रेन गर्ल थी जो प्रे करके बारिश ला सकती थी और एक्सेस में अपनी पावर्स का यूज करने के बाद एक दिन वो गायब हो गई और उस दिन के बाद से टोक्यो सिटी में कभी बारिश ही नहीं रुकी। जैसे सनशाइन गर्ल के सेक्रीफाइस से हमेशा धूप रहेगी, वैसे ही एक रेन गर्ल के सेक्रीफाइस के बाद से हमेशा बारिश रहेगी। और इसके बाद ये बारिश तब जाके रुकी जब एक सनशाइन गर्ल हीना ने खुद को सेक्रीफाइस किया। अब आप लोगों को इनमें से कौन सी थ्योरी माननी है, ये टोटली आपके ऊपर है। राइटर ने ये सब आपके ऊपर छोड़ दिया है। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, मिस्टर सुगा की वाइफ एक सनशाइन गर्ल थी या रेन गर्ल थी या सिर्फ एक नॉर्मल गर्ल थी जिसकी डेथ सिर्फ एक नॉर्मल एक्सीडेंट से हुई थी। एक थ्योरी ये भी है कि होडाका एक रेन बॉय था। सुनने में ये थ्योरी थोड़ी वियर्ड लगती है, पर हमने एक जगह होडाका का सपना देखा था जहाँ होडाका धूप की तलाश में अपनी साइकिल से धूप की एक किरण का पीछा कर रहा था। जैसे जैसे वो आगे जा रहा था वैसे वैसे वो धूप उससे दूर होती जा रही थी। तो इसका मतलब उसके अकॉर्डिंग वो अपना टाउन छोड़कर टोक्यो इसीलिए आया था क्योंकि उसके टाउन में हमेशा से बारिश ही होती रहती थी और वो इस चीज से उब चुका था। उसे उस धूप में जाना था। तो जब वो धूप को फॉलो करते करते टोक्यो पहुंच गया तो उसके आने से वहाँ पर भी बारिश शुरू हो गई। ये थ्योरी है तो बड़ी इंटरेस्टिंग, पर मुझे इसकी सच होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर लगती है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो ये हमें जरूर बताना। अब इस मूवी से रिलेटेड एक फाइनल थ्योरी कि एक्सटर्नल फोर्सेस जानबूझ के हिना को मजबूर कर रही थी कि वो खुद को सेक्रीफाइस कर ले। एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब ये नेचर, ये वेदर, क्योंकि हिना श्राइन का गेट क्रॉस करके प्रे करने के बाद एक सनशाइन गर्ल बन चुकी थी तो उसकी डेस्टिनी डिसाइड हो चुकी थी कि उसे एक दिन खुद को सेक्रीफाइस करना होगा। तो एक्सटर्नल फोर्सेस ही बार बार वेदर खराब करके जानबूझ के हिना को पुश कर रही थी कि वो और ज्यादा से ज्यादा प्रे करे ताकि जल्द ही वो खुद को सेक्रीफाइस कर दे। और होडाका का हिना से मिलना भी एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से ही था। एक्सटर्नल फोर्सेस ने ही होडाका को अपने टाउन छोड़कर टोक्यो आने के लिए पुश किया ताकि वो वहाँ हिना से मिले। और फिर लेटर ऑन होडाका ने हिना को पुश किया कि वो सनशाइन गर्ल बन के ज्यादा से ज्यादा प्रे करे। इट वाज लाइक होनी को कौन टाल सकता है। हिना की डेस्टिनी लिखी जा चुकी थी कि एक दिन वो खुद को सेक्रीफाइस करेगी, पर क्योंकि वो अपनी शक्तियों का इतना यूज नहीं कर रही थी तो एक्सटर्नल फोर्सेस ने जानबूझ के होडाका और हिना को आपस में मिलाया ताकि होडाका उसे अपनी शक्तियों का और यूज करने के लिए पुश कर सके। लास्ट में भी नेचर ने हिना को ऐसी पोजीशन में ला लिया जहाँ उसका छोटा भाई उसे छीना जा रहा था, जहाँ होडाका उसे दूर किया जा रहा था। उसकी मॉम तो कब की उसे छीन ली गई थी। तो अब नागी और होडाका के जाने के बाद उसके पास क्या ही बच जाता। लोग भी बारिश से परेशान हो रहे थे और हिना को दूसरों की खुशी में खुद की खुशी मिलती थी। तो हिना फाइनली मजबूर हो गई कि वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर दे। उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं रहा था। इसके बाद अंत में हमें होडाका की स्ट्रॉन्ग विल पावर देखने को मिली जिसके सामने नेचर भी झुक गया। होडाका ने अपने प्यार को नेचर से लड़के वापस ला लिया। होडाका के एक डिसीजन की वजह से आज वो और हिना साथ हैं। होडाका के लिए वो दुनिया जहाँ सब नॉर्मल है, जहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, होडाका के लिए कुछ मायने नहीं रखती, क्योंकि जब उसका प्यार हिना उस दुनिया में उसके साथ मौजूद ही नहीं है तो उस दुनिया का क्या फायदा। होडाका ने वो दुनिया चूज की जहाँ सब डूब चुका है, जहाँ का मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं है, पर कम से कम उसका प्यार, उसकी हिना तो उसके साथ है। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हमें जिनकी परवाह है उनकी हमें मदद करनी चाहिए। साथ ही ये कहानी मुझे हमारी इंडियन कल्चर की एक कहानी याद दिलाती है। अगर प्यार सच्चा हो तो कुदरत भी झुक जाती है, भगवान भी झुक जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे देवी करवा के सामने यमराज भी झुक गया था और उनके पति के प्राण उन्होंने वापस लौटा दिए थे। इसी प्यार और विश्वास की कहानी की वजह से तो हर साल लड़कियां अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी होडाका की तरह अपने लव्ड वन का हर मुसीबत में साथ निभाओगे, उसे अकेला कभी नहीं छोड़ोगे, अपने प्यार पर विश्वास बनाए रखोगे। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी इस एनिमे की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारे दोस्तों के साथ भी इसके पार्ट 1 वाले वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इस कहानी के बारे में जान पाएं। ऐसी ही और अमेजिंग एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि मैं जब भी अगली वीडियो अपलोड करूं आपको पता लग जाए। क्वेश्चन ऑफ द डे, हिना की एक्चुअल एज क्या थी? अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर जरूर दें। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लीव अ लाइक एंड गिव योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हर हर महादेव।